हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों जो आज का लेक्चर्स वीडियो है ये 12th स्टैंडर्ड के लिए है। और दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर्स वीडियो है मेरा सूरज पटेल एजुकेशन पे भी आपको ये लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे और सेम ही लेक्चर वीडियो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल चैनल पे मैं ओनली लेक्चर देता हूँ, सूरज पटेल एजुकेशन पे मैं अपडेट देता हूँ। लेकिन फिलहाल ये 12th के बच्चों का लेक्चर्स है, इसके लिए मैं सूरज पटेल एजुकेशन पे भी चैनल पे जाएगा और मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल चैनल पे भी जाएगा। और जो मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी और सूरज पटेल एजुकेशन के जितने भी यूट्यूब मेंबर है उन सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है। आप लोगों को देख के वीडियो बनाने का मन करता है। खासकर मैं मोटिवेट करना चाहूंगा जो मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल के है, बिकॉज उधर मैंने 200 सब्सक्राइबर से चालू करके वीडियो डाल के छोड़ दिया है। आज 1500 सब्सक्राइबर है विदाउट एनी वीडियो डाले हुए। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही मुंबई यूनिवर्सिटी पे जो एमकॉम के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है, मैं खासकर उनके लिए वीडियोस जरूर बहुत जल्द से जल्द उस पर लाना चाहूंगा। और उसी पे F5 बीकॉम, S5 बीकॉम, TY बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल स्टूडेंट के लिए खासकर उधर वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो जैसा हर वीडियो में कहता हूँ सेम चीज, या चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल पे करना ना भूले। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आज का जो लेक्चर है ये 12th स्टैंडर्ड का जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, थर्ड चैप्टर है, उसमें से लिया गया है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी बिजनेस कोई रन कर रहा है, ठीक है, कोई क्लासेस हुआ या कोई इंस्टीट्यूट हुआ या कुछ भी, कोई भी बिजनेस हुआ, ठीक है, उधर दो पार्टनर ऑलरेडी है, ठीक है, उसमें तीसरा पार्टनर भी आके वो बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बता दिया। अच्छा, ये चैप्टर को हम सम, देखो प्रैक्टिकल है तो मैं थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, ठीक है, हम प्रैक्टिकल सम की बात करेंगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल सम करने के पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में जर्नल एंट्री हमें आनी चाहिए, तो जर्नल एंट्री पे ध्यान देंगे कि जर्नल एंट्री क्या क्या है और फिर हम सम करेंगे। लेकिन दोस्तों एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको मैंने सिंपल में मतलब बता दिया कि ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, कोई और पार्टनर उसको रन कर रहे, एक और तीसरा पार्टनर उसमें या चौथा पार्टनर, पांचवा पार्टनर के उसमें एडमिट होके वो बिजनेस को रन करना चाहता है, उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जैसे कि मैंने कहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको इसका जर्नल एंट्री याद होना। तो मैंने कुछ जर्नल एंट्री आप लोगों के सामने रखी है, वो जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। पहला जर्नल एंट्री दोस्तों जो है वो आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, मैंने नरेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले नरेशन फिर जर्नल एंट्री देखते हैं। नरेशन लिखा है बीइंग गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर आता है और गुडविल परचेस करता है, ठीक है, बाय करता है, तो उस समय एंट्री क्या मारेंगे? तो उस समय एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि भाई ऑलरेडी देखो कभी भी याद रखना न्यू पार्टनर के हिसाब से अपने को एंट्री नहीं मानना। अपने को एंट्री कैसे मानना है कि हम खुद बिजनेस है, हम खुद बिजनेस है और बिजनेस की तरफ से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। कैश और गुडविल दोनों रियल अकाउंट है और मैंने ये रियल पर्सन नॉमिनल का भी वीडियो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल पे डाला है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नया पार्टनर ने हमसे अगर गुडविल खरीदा तो बदले में क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा, चाहे कैश दिया होगा या चेक दिया होगा। तो पैसा आया और क्या गया? गुडविल गया, मेरे से खरीद लिया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। डोंट वरी, मैं ज्यादा बार बार इधर मैं गुडविल मतलब बोलते हैं ना गोल्डन रूल नहीं दोहराऊंगा, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो उसके हिसाब से भी वीडियो बना लेंगे। तो पहला एंट्री समझ में आया, अगर न्यू पार्टनर आता है गुडविल खरीदता है तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, देन उसके बाद वो गुडविल को हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम उस गुडविल को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर में, ठीक है, जो गुडविल न्यू पार्टनर ने लेके आया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर। देखो नरेशन लिखा हुआ है बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर, तब एंट्री क्या होगी? देखो ऊपर वाला एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल था ना, अब ये गुडविल ऊपर चला जाएगा और कौन किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ओल्ड पार्टनर पे ना, तो नीचे आ गया टू ओल्ड पार्टनर या करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट बोला हुआ रहेगा मैक्सिमम पार्टनर अकाउंट ही आता है, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई? जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कैसा क्या है, ठीक है। देन उसके बाद तीसरी एंट्री है, ठीक है, तीसरा एंट्री क्या है?
बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब तुम्हारे पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ने अपने बिजनेस में से कुछ लेके चला गया, कुछ भी गुडविल लेके चला गया, फर्नीचर लेके गया, मशीनरी लेके गया, कुछ भी लेके गया, तब हम एंट्री क्या मारेंगे। अच्छा उस सेकंड वाले एंट्री में था क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर नीचे था ना, अब ओल्ड पार्टनर ऊपर चला जाएगा तीसरे वाले एंट्री में, और नीचे क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक, क्योंकि अगर वो जो भी सामान लेके जाएगा बदले में उसका वैल्यू देगा ना, इसके लिए। तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये 3 एंट्री आपको याद रखना है। 3 एंट्री कौन कौन सा बोला, पहला कि गुडविल खरीदने का तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर बोला गुडविल दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो गुडविल को हमने मतलब याद करने का मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, गुडविल को ऊपर कर दिया, ओल्ड पार्टनर लेके जाना तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तीसरा एंट्री क्या है कि भाई ओल्ड पार्टनर ने गुडविल मतलब कुछ भी विड्रॉ कर दिया, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ किया गुडविल को। देन एंट्री क्या बन गई, अब इधर ओल्ड पार्टनर नीचे था ना, अब ओल्ड पार्टनर ऊपर चला गया, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश एंड बैंक। 3 एंट्री समझ में आई। आप जिस तरीके से भी याद कर सकते हो याद कर सकते हो, मैंने ऊपर नीचे का एक लॉजिक देके आपको बहुत जल्दी याद कराने की कोशिश की है, ठीक है, और याद करके ही जाना भाई, वीडियो देख रहे हो तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो और रिवीजन कर सकते हो। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री 8 एंट्री है, और जो बहुत इजीली याद हो जाएगी इसकी गारंटी है। पहला जर्नल एंट्री है, देखिए मैंने नरेशन में ही लिख दिया है, बीइंग द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग असेट। अगर जब असेट इंक्रीज हो रहा होगा तब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या एंट्री पुट करेंगे, तब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम एंट्री पुट करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाजू में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है रिवैल्यूएशन के जगह, तब आप रिवैल्यूएशन का नाम नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। मैं दोनों नाम लिख के चला, लेकिन मैं बार बार रिवैल्यूएशन बोलूंगा क्योंकि मैक्सिमम रिवैल्यूएशन ही बनाने बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग हुआ, असेट इंक्रीज हुआ, तब आपने एंट्री क्या मारा, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सेकंड एंट्री देखिए आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, देखो नीचे पहले नरेशन पढ़ रहा हूं, ब्रिंग द वैल्यूएशन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ असेट, इंक्रीजिंग ऑफ असेट में आपने एंट्री क्या मारा, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डिक्रीजिंग में क्या करोगे, इसी का उल्टा, रिवैल्यूएशन नीचे ऊपर, असेट ऊपर है नीचे आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। देखो दिखा आपको, ठीक है। तीसरा एंट्री क्या आ रहा है, तीसरा एंट्री आ रहा है दोस्तों आप लोगों के सामने इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी। देखिए नरेशन में देखिए बीइंग द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तब आप वैल्यू क्या मारोगे, तो इस समय वैल्यू मारोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अच्छा इंक्रीजिंग हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तब आपने एंट्री क्या मारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा तब वैल्यू क्या मारोगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए स्क्रीन पे आपको अभी दिखेगा, ठीक है दोस्तों, दिखा आपको, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब हमने इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी को उल्टा कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, डिक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी। देन पांचवा एंट्री है अनरिकॉर्डेड असेट, अगर हमने कोई असेट को लिखना भूल गए, ठीक है, तब हम एंट्री क्या मारेंगे, तो जो आपने इंक्रीजिंग ऑफ असेट मारा था ना, वही सेम एंट्री है। एंट्री क्या है, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मतलब एक तरफ से देखने जाओ, हमने एंट्री नहीं मारी है, मतलब अगर एंट्री मारेंगे तो पहले के असेट में और असेट ऐड होगा, मतलब असेट इंक्रीज ही हुआ ना, इसके लिए सेम इंक्रीजिंग ऑफ असेट का सेम एंट्री दिया हुआ है। मतलब अनरिकॉर्डेड असेट में हम कौन सी एंट्री मारेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ असेट की, तो एंट्री क्या है, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा देन उसके बाद 6 एंट्री है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर हमने कोई लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया है, तब एंट्री क्या मारेंगे, सेम इसका अपोजिट, सिर्फ असेट की जगह क्या आ जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन नीचे वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी। क्लियर दोस्तों। देन लास्ट 2 एंट्री है, सिर्फ 2 एंट्री और याद करना है, और याद कर लेना वीडियो खत्म होने के पहले भाई, ऐसे मत जाना। चलो अगर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तब एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, जो लास्ट लिखा हुआ है ब्रिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट ऑन पार्टनर कैपिटल, ठीक है, मतलब अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब हम एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हमें लॉस हुआ तब हम एंट्री क्या मारेंगे, सेम इसी को हम देख लेते हैं, एंट्री को क्या हम एंट्री क्या पुट करेंगे, उल्टा कर देंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों इसके पहले 3 एंट्री दिया, अब ये एंट्री याद करने का एकदम शॉर्टकट देखते हैं। पहला इंक्रीजिंग ऑफ असेट में आपने क्या बोला, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। डिक्रीजिंग ऑफ असेट में हम उसी को उल्टा कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अच्छा अब इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी, भाई देखो
इंक्रीजिंग ऑफ असेट था तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन था, तो इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी में भी सेम ना, इसी को उल्टा कर दो, रीवैल्यूएशन को ऊपर कर दो, असेट को नीचे, लेकिन असेट की जगह हम लायबिलिटी की बात करें ना, लायबिलिटी का नाम लिख देंगे, तो एंट्री क्या बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। और इधर डिक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी में क्या करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इसी को उल्टा कर देंगे। अनरिकॉर्डेड वाले का मैंने बता दिया भाई, तुम असेट इंक्रीज होने वाला है, इसके लिए सेम इंक्रीजिंग ऑफ असेट का एंट्री हम मारेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहा तो इसी को उल्टा कर देंगे, रीवैल्यूएशन नीचे है ऊपर कर देंगे, और असेट की जगह हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। मतलब अगर आपने इंक्रीजिंग ऑफ असेट एंट्री याद किया ना, तो ये 6 एंट्री तो ऑलरेडी याद हो जा रही उसी के लिंक से। आप अपना दिमाग लगा के और भी कोई तरीके से याद कर सकते हो भाई। मैं चाहूँ तो 2 एंट्री याद करना चाहूंगा, इंक्रीजिंग ऑफ असेट और अपना इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि इसी का तो अपोजिट है दोनों, डिक्रीजिंग ऑफ असेट और डिक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी। और देन उसके बाद अगर मैं बात करूं अपना अनरिकॉर्डेड असेट की, तो पहली वाली एंट्री मानना है, अनरिकॉर्डेड असेट की, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बोलूं तो इसी को उल्टा कर देना है। अब हम जानते हैं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, तब एंट्री क्या मानेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर लॉस हो गया तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो जनरल एंट्री है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ये आपको समझ में आ गई होगी। और भाई इस एंट्री को इस वीडियो के बाद याद ही कर लेना है, ठीक है। ऐसा मत सोचना अरे बाद में करता हूं, बाद में लिखता हूं, चाहिए तो बुक पेन लो और इस जर्नल एंट्री को लिख लो और अभी का भी याद कर लो। इसके बाद वाले वीडियो में हम करने वाले हैं सम, ठीक है, कुछ ही टाइम में वो भी वीडियो आ जाएगा, दूसरे दिन ही आ जाएगा वीडियो। और एक दोस्तों बोलना चाहूंगा कि अगर अभी भी आप वीक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, आप मेरे से पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो, तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है या वीडियो पे भी मेरे नंबर्स दिख रहे होंगे, आप मेरे से बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे खुद के कोचिंग क्लास में भी आप स्टडी करना चाहते हो तो आप स्टडी कर सकते हो, आप सभी को वेलकम है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।